दोस्तों, क्या आप भी कोविड-19 वैक्सीन स्लॉट को बुक करना चाहते हैं? अगर हाँ, लेकिन आप बुक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप जब भी बुक करने जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेंटर के लिए या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट के सारे सेंटर्स के लिए ऑलरेडी बुक दिखाता है। तो आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक एंड्रॉयड ऐप को बनाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस ऐप के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्स एंड बिट्स। मैं देवाशीष। अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर सर्विस, नेटवर्किंग, आईओटी एंड स्मार्टफोन रिलेटेड एडवांस, बेसिक एंड लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अभी जो हमारे देश में कोविड-19 का सिचुएशन है उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ऐसे हालत में भी हमारा गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इसको ख़त्म करना चाहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना जो वेबसाइट है cowin.gov.in, इसके थ्रू वैक्सीन स्लॉट्स को बुक करने का प्रोविज़न दिया है। तो लेकिन उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो वैक्सीन सेंटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वैक्सीन स्लॉट्स का जो डेटा है वो फीड करता है, तो वो रियल टाइम वेबसाइट में वो अपडेट हो भी जाता है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी को पता नहीं रहता कि कब स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए या फिर आपको मतलब हर 10 मिनट 15 मिनट बाद वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा, या फिर आप किसी दूसरे सर्विस को यूज़ कर सकते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल में उसको चेक करे। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल भी हैं जिनको मैंने देखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, उसके बाद बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स डालने पड़ते हैं। वैसे तो ऑलरेडी हम लोग गूगल और फेसबुक को हम लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया है। तो यहाँ पे लेकिन गूगल और फेसबुक के साथ ये इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये लोग अपने आपके डेटा को किसी दूसरे के हवाले नहीं करेंगे। वो लोग खुद मतलब यूज़ या मिसयूज़ कर सकते हैं उसका। लेकिन इनका ये जो अभी नया जो सिर्फ कोविड-19 स्लॉट के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप लोग अपना ईमेल आईडी या फिर जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे वो आपका जीमेल आईडी, उसके बाद उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं सबको वो देके उसके बाद उसका क्या यूज़ करेगा वो किसी को पता नहीं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऐसे सर्विसेज को यूज़ करना। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक ऐप, एंड्रॉयड ऐप मैंने बनाया है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट अपने फ़ोन पे आप इंस्टॉल कीजिए। ये हर एक कुछ इंटरवल के बाद स्लॉट्स अवेलेबिलिटी को चेक करके अगर स्लॉट अवेलेबल रहेगा तो आपको नोटिफाई कर देगा। इस ऐप को मैंने अपने यूज़ के लिए बनाया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे खुद का, उसके बाद मेरे फैमिली के लोगों का वैक्सीनेशन करवाना था। तो मैंने इसको यूज़ करके उनका वैक्सीनेशन, मतलब फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन तो करवा लिया है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस ऐप को शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी उसका थोड़ा बेनिफिट या फ़ायदा उठा सकें। ओके, पहले मैं आप लोगों को इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये इसका सोर्स कोड है, ये इसका लेआउट है। जो इसका एक ही एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी का ये लेआउट है। मैं पहले आप लोगों को बोल देता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल डेवलपर नहीं हूँ, तो इसका यूआई तो घटिया है, ये आपको देखने से ही पता चल गया होगा। मैं सिर्फ इसका जो फंक्शनलिटी है उसको, उसी के ऊपर मैंने ध्यान देके इसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका जो वन एंड ओनली एक्टिविटी है और ये जो इस एक्टिविटी में आप जो आपका जो पैरामीटर है, आपका पैरामीटर आप सेट कर देंगे। मतलब आपका जो क्राइटेरिया है, आप कितने स्लॉट्स के लिए चेक करना चाहते हैं, कितने इंटरवल के बाद आप इसको चेक करना चाहते हैं और कौन से एज ग्रुप के लिए आप चेक करना चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद जब आप सर्विस को स्टार्ट करेंगे तो ये एक फोरग्राउंड सर्विस को क्रिएट करेगा और ये फोरग्राउंड सर्विस ऑटोमेटिकली वो इंटरवल के बाद जो सेट करेंगे आप, उस इंटरवल के बाद चेक करता रहेगा। उसके बाद स्लॉट अवेलेबल रहेगा तो आपको वो नोटिफाई कर देगा। इसका जो सोर्स कोड है वो मैं अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं करूँगा, क्योंकि इसका अभी मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि कोविन साइट का जो एपीआई है, एपीआई के साथ ये कम्युनिकेट करता है। तो कोविन का जो एपीआई है उसका कुछ लिमिटेशन है या फिर उसका कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस वायलेट हो सकते हैं, लेकिन आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस ऐप को इमोलेटर पे चला के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है इमोलेटर पे ये चल रहा है। उसके बाद मैं फिजिकल फ़ोन पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये एक्चुअली मेरे फ़ोन पे भी है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे फ़ोन के ऊपर चल रहा है। मेरा फ़ोन में डार्क मोड इनेबल किया हुआ है तो इसका वो ब्लैक में आ रहा है। तो ये आपके फ़ोन पे ऐसा भी आ सकता है, और अगर आप डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा आ सकता है। तो ये आपके फ़ोन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा भी आ सकता है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, यहाँ पे मिनिमम स्लॉट्स, आप कितने स्लॉट्स के लिए आप चेक करना चाहते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 स्लॉट्स के लिए चेक करेगा। यहाँ पे सारे फील्ड्स का ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया हुआ है। तो जहाँ पे भी ये जो ब्रैकेट डाला हुआ है मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप अगर अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आप 3 स्लॉट्स के लिए चेक करना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एक स्लॉट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक स्लॉट का आपको अवेलेबल रहेगा भी तो आप बुक करते करते वो मतलब उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चेक करने का इंटरवल है वो मिनट में आप डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट है, इससे नीचे आप डालेंगे तो भी वो 5 मिनट के बाद ही चेक करेगा। इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोड या फिर पिन कोड डालना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए चेक करना चाहते हैं तो वहाँ का आप पिन कोड भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये आप डाल सकते हैं, ऐसे पिन कोड भी डाल सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोड डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोड आपको पता नहीं रहेगा, को पता होना भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट कोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे आप कोई भी स्टेट का, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कोड है। तो आपको पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का कोड चाहिए तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एज, अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट 18 ईयर्स के लिए चेक करेगा। आप 45 का भी डाल सकते हैं, 45 ईयर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 या फिर 45 वही दोनों दो वैल्यू ही आप डाल सकते हैं। कोई दूसरा वैल्यू डालेंगे तो वो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट चेकिंग में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक फोरग्राउंड सर्विस क्रिएट करेगा, और उस फोरग्राउंड सर्विस में ये दिखाएगा कितना बार उसने चेक किया है, कब ये एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ है वो टाइम है, और ये लास्ट कितने बजे चेक किया है वो टाइम है, और ये इंटरवल है और कितना बार चेक किया है ये भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को क्लियर करना चाहेंगे भी तो ये नोटिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, ये क्योंकि ये सर्विस जब तक चलेगा ये नोटिफिकेशन ऐसा ही रहेगा। आपको इसको क्लियर करने के लिए सर्विस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये चलता रहेगा, ठीक है। आप इस ऐप को बंद भी कर देंगे तब भी ये बैकग्राउंड में चेक करता रहेगा। और अगर उसको कोई स्लॉट मिला तो ये एक अलार्म की तरह एक साउंड को ट्रिगर करेगा, जिसको सुन के आपको पता चल जाएगा कि स्लॉट अवेलेबल है। मैं आपको साउंड सुना के बताता हूँ। देखिए, ये ऐप तो चल रहा है अभी, तो मैं इस सर्विस को स्टॉप करता हूँ, तो ये भी स्टॉप हो चुका है। मिनिमम स्लॉट आप यहाँ पे 0 स्लॉट डाल देंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा। तो 0 स्लॉट के लिए तो कोई भी चेक करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड जो भी है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह का एक साउंड को ट्रिगर करेगा, जिसको सुनने से आपको पता चल जाएगा कि स्लॉट अवेलेबल है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसके बाद इसको बंद कर देने से ये साउंड भी बंद हो जाएगा और ये चेकिंग भी बंद कर देगा। इसके बाद आप कोइन के वेबसाइट में जाके आपका जो स्लॉट है उसको आप बुक कर सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ऐसा है कि ये एक्चुअली एंड्रॉयड 8 एंड अबव वर्जन में ये चलेगा, और एंड्रॉयड स्मार्ट हो रहा है ना, तो इसका जो यही स्मार्टनेस है वही हमारे लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि ये कोई भी ऐप को बैकग्राउंड में कोई भी ऐप को या फिर कोई भी सर्विस को वो डीएक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन में आपका फ़ोन का स्क्रीन बंद रहेगा, तब वो क्या करेगा, एंड्रॉयड ये जो सर्विस है सर्विस को डीएक्टिवेट कर देगा। उसके बाद जब भी आपका मोबाइल के स्क्रीन को ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये एंड्रॉयड पावर एफिशिएंट बनाने के लिए करता है। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका जो फ़ोन है, फ़ोन का ये ऐप इन्फो में जाइए। इस ऐप के ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। तो बैटरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ पावर ऑप्शंस मिलेंगे, उनके साथ आप थोड़ा ऑप्शंस को चेंज करके आप देख सकते हैं। मैं अपने फ़ोन में आप लोगों को दिखा दूंगा आपको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपना जो फ़ोन है, फ़ोन का स्क्रीन को आप हमेशा ऑन रख सकते हैं। तो आपका फ़ोन का वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है, वो उसको आप कभी भी नहीं कर सकते। तो इसको ये ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका जो फ़ोन है उसको आप चार्जर में कनेक्ट करके रखेंगे तब भी वो आपका एंड्रॉयड जो है वो आपके सर्विस को डीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन ही सबसे अच्छा है, लेकिन वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। तो जिन डिवाइसेस में स्टॉक एंड्रॉयड है उसमें ये अच्छी तरह से काम करता है, और स्टॉक एंड्रॉयड को छोड़ के बाकी कुछ डिवाइसेस में ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि Xiaomi के डिवाइसेस में जो पावर सेविंग है या फिर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो उसमें वो आप सेटिंग में भी चेंज करेंगे तब भी वो सर्विस को डीएक्टिवेट कर देता है जब फ़ोन यूज़ में नहीं रहता है, ठीक है, या फिर स्लीप मोड में रहता है। तो उसका मेरे पास अभी कोई सोल्यूशन है नहीं, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बोल नहीं सकता।
यहाँ पे मैं आप लोगों को मेरा जो फ़ोन का स्क्रीन है उसको मिरर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो ऐप है इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद वही सेम आपको यहाँ पे सेटिंग्स डालने हैं। सेटिंग्स डालने के बाद सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद ये देखिए ये सर्विस चल रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद ये चेक करेगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपका जो ये जो ऐप है ना, यहाँ पे आपको ये जो ऐप है, ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। तो इसको आप लॉक करके रखिए। तो जब आप कभी भी किसी ऐप को, सारे ऐप्स को या फिर कभी भी ऐप को किल करने के लिए ट्राई करेंगे तो ये ऐप किल नहीं होगा, फ़ोन के मेमोरी पे ये रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा जो फ़ोन का पावर सेटिंग है मैं ये दिखाता हूँ आपको। मेरा जो ये फ़ोन है ये OnePlus 7T है। तो यहाँ पे पावर ऑप्शंस कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंट कंट्रोल में सेट किया है बैटरी को। तो इंटेलिजेंट कंट्रोल में सेट करने से मेरा ये जो ऐप है ये बैकग्राउंड में भी चलता है, तो स्क्रीन ऑफ भी रहता है तब भी ये चलता है, ठीक है। तो आपके फ़ोन में अगर सिमिलर सेटिंग अवेलेबल है तो आप सेम सेटिंग में कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया है कैसे आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक्स एंड बिट्स को, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर सर्विस, नेटवर्किंग, IoT एंड स्मार्टफोन रिलेटेड एडवांस बेसिक एंड लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।